बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसन जान मिक्सेस। आज की वीडियो का उन्वान है कि बढ़ती हुई पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ता हुआ डॉलर का रेट किस तरफ जा रहा है और आगे किस तरफ जाएगा। इस हवाले से हम एक वीडियो का मुताला करेंगे और गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ इस वीडियो का मुताला करें। हकीकत टीवी की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो शायद कि कभी आपने सुनी हो। वीडियो को आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आलिमानी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुरू करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये भयानक दिन हमें देखना ना पड़े, क्योंकि जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, अल्लाह कभी भी ना करे कि हम कोई ऐसी सूरत हाल देखें जिसमें डॉलर 400, 450 या किसी ऐसे लेवल पर चला जाए कि जो कि उसके बाद शायद पाकिस्तानी ज़िंदगी जीना भूल जाए। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब डॉलर 240 का था तो उस वक्त हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि अनकरीब आपको डॉलर 325 से 350 तक नजर आएगा। इस वक्त ओपन मार्केट में आपको डॉलर 315 रुपए का भी नहीं मिल रहा और 286 रुपए का इंटर बैंक के अंदर इस वक्त रेट चल रहा है। जो तूफान आने वाला है, अब जो भयानक तूफान आने वाला है, उसके सामने अब कोई ठहर नहीं सकता। आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे अब सारी ज़िंदगी भी इस सूरत हाल को, जो इतना भयानक तूफान आने वाला है। 368 रुपये का श्रीलंकन करेंसी थी। जब वो डिफ़ॉल्ट हो गए और मामला काफ़ी ख़राब हो गए, उन्होंने IMF का प्रोग्राम किया और 65 रुपये रेट नीचे आया। इस वक्त सूरत हाल है कि IMF ने आपको कहा है कि आपने अरेंजमेंट करने हैं पेमेंट्स के 6.7 बिलियन डॉलर्स को। उन्होंने कहा है कि फर्दर आप पेमेंट लेकर आएँ। अब कोई पेमेंट आपको देने को तैयार नहीं है, कोई दोस्त ममालिक हो या कोई भी है, कोई आपको पैसा देने को तैयार नहीं। जो सूरत हाल होती है, जाहिर सी बात है, उस पर तो कोई पैसा आपको देने को तैयार नहीं। अब हो ये रहा है कि इस वक्त जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो असल में 10 मिलियन डॉलर ओपन मार्केट से इस वक्त ले रहे हैं और उन्होंने अपनी पेमेंट्स करनी है। आप ये देखें कि जिन लोगों ने बाहर से पैसा भेजना होता था, उन्होंने 30% इस दफ़ा पैसे कम भेजे हैं रेमिटेंस। उसकी क्या वजह है? ये सारे के सारे जो पैसे आपको कम आ रहे हैं वो असल में जा रहे हैं ओपन मार्केट के अंदर। ओपन मार्केट में 315 रुपये का डॉलर भी है, उस हिसाब से दिरहम, रियाल, इन सब का रेट मिल रहा है। लेकिन जो वो बैंक से भेज रहे हैं, बैंक का रेट डिफरेंट है। ये पहले भी यही काम हुआ था, फिर IMF ने इनको कहा तो इन्होंने मार्केट के अंदर जो रेट था और सेंट्रल बैंक का रेट था यानी इंटर बैंक का, उसको इक्वल किया और उसके बाद हुआ। अब 315 का चला गया है, ये बढ़ते बढ़ते 325, 30, 35 तक खुदा ना खासा अगर जाता है तो फिर इसके बाद अचानक इनको छलांग लगानी पड़ेगी इंटर बैंक की और फिर वो वहाँ पर जाएगा, फिर IMF का वायदा, फिर वो मामला। अब जो सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पाकिस्तानी लीगल चैनल से पैसा ही नहीं भेज रहे। उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान में है महंगाई। जब वो अपने लोगों को कहते हैं कि भाई आप हमें ज़्यादा पैसा भेजिए, तो वो काम ये करते हैं कि बजाय वो इंटर बैंक से भेजने के वो दूसरे जराए से भेजते हैं और रेट उनको वहाँ पर मुनासिब मिल रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो इम्पोर्टर है वो पेमेंट किस तरह कर रहा है। वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं यानी उनके पास, किसी के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, किसी का क्रेडिट कार्ड ले लिया, फलाने का ले लिया, इसका ले लिया, कोई 5,000 की पेमेंट कर रहा है, कोई 10,000 की कर रहा है। यानी इस वक्त ये सूरत हाल है। अब आप सोचिए ज़रा, ये वो मामला आता है कि उसके बाद बैंक से आपको कुछ अरसे बाद कहेंगे दोबारा कि भाई हम तो ओपन मार्केट के मुताबिक रेट लगाएंगे, उसके बगैर नहीं। यही हाल था तब 240 रुपये पर डॉलर था, वो बढ़ते बढ़ते आज 310-15 तक चला गया ओपन मार्केट के अंदर। एग्जैक्टली यही सूरत हाल पेश आएगी। अब आप ये देखिए कि इस वक्त हज होने वाला है, लोग ज़्यादातर सऊदी रियाल खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि रेट ऊपर जा रहा है। डॉलर खरीदे मार्केट के अंदर, ऑलरेडी शॉर्टेज है और पैनिक बाइंग इस वक्त चल रही है कि मजीद रेट खराब हो सकता है करेंसी लोगों के पास। वो देख रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर हम पैसे लगाते थे तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ पहले मिल जाता था, लेकिन अब प्रॉपर्टी का हाल ये है कि इन्वेस्टमेंट सारी लोग निकाल कर बाहर चले गए और जो बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान की कंडीशन की वजह से पैसा यहाँ पर भेज नहीं रहे।
तो वो ना कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बावजूद इसके कि एक बंदा है, अगर उसके पास मिसाल के तौर पर अगर सऊदी रियाल के अंदर करेंसी है, या उसके पास कैनेडियन डॉलर है, या दिरहम है, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, या यूएस डॉलर्स है, तो वो उनके रेट बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में तो वैल्यू डाउन हुई है। यहाँ पर बायर नहीं है इस वक्त। प्रॉपर्टी की हालत ये हो चुकी है कि एंड यूजर नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर है, और वो आपको वो रेट लगा रहा है जो चोरों वाला रेट होता है। तो ये जो इस वक्त मार्केट की स्टेबिलिटी सारी खराब हो चुकी है। आईएमएफ आपको कह रहा है कि अगर आपको कर्ज चाहिए तो आपको फलाने फलाने काम करने पड़ेंगे। ब्लूमबर्ग ने यह बात कही है कि आप आईएमएफ का अगर नहीं लेते तो आप डिफॉल्ट करते हैं। अब यहां पर वो कहा जा रहा है जी हम तो नहीं लेंगे आईएमएफ से पैसे। तो अगर आप नहीं लेते तो करेंसी के ऊपर आपके बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और ये खुदा न खास्ता 350 के बाद ये 400 तक खुदा न खास्ता टच कर सकता है। देखिए जब 200 पर था तो कोई कह रहा था जी नहीं ऊपर जाएगा। आप ये देखें कि वो करेंसी इतनी तेजी से डी वैल्यू हो रही है कि इस वक्त हम श्रीलंका से नीचे बुरी सूरत हाल की जानिब जा रहे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा इन्वेस्टमेंट करते थे, यानी ख़ास तौर पर वो ईद के मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान जब आते थे तो वो आकर पैसा लगाते थे कि भाई हम ये प्रॉपर्टी खरीदें। उन्होंने इस दफ़ा पिछले 1 साल से उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही। जब कंडीशन ख़राब होती है, कंट्री की हालात ख़राब होते हैं तो कोई भी पैसा नहीं लगाता। अब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हालात ख़राब है तो वो पैसा नहीं दे रहे, और ये इस वक्त जो सूरत हाल है ना हम आईएमएफ की डिमांड पूरी कर पा रहे हैं। यही वो वजह है कि इस वक्त हालात इकोनॉमिक वाइज होता क्या है कि जब आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और महंगाई यहाँ पर होगी। अब इवन के आईएमएफ का मुआहदा भी हो, वो इतनी कड़ी शराइत है, इतनी कड़ी शराइत है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी आप सोच लें कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, आप सड़कों पर चले जाएं, या आप मुशाहिदा कर रहे होंगे कि सड़कों पर इस वक्त पाकिस्तान की रश नहीं है। लोगों ने गाड़ियां चलाना बंद कर दी हैं। कौन इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड करेगा, कौन इतना ज़्यादा करेगा। इवन कि आपने उबर क्रीम यूज़ करनी हो, या आपने ड्राइव यूज़ करनी हो, या कोई भी चीज़ें यूज़ करनी हो, वो इतने महंगे उनके रेट्स हो चुके हैं कि इवन कि वो बेचारे जो चलाने वाले वो ये देख रहे हैं कि हमारे अपना गुजारा नहीं हो पा रहा, तो हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें आपका मुल्क जो इकोनॉमिक वाइज है वो आप सरवाइव नहीं कर सकते। और लोग ज़्यादातर काम ये करें, देखिए होता क्या है कि जब बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले जाते हैं तो बज़ाहिर हम ये कहते हैं रेमिटेंस आएगा। अब वो वहाँ से जाकर लीगल चैनल से रेमिटेंस भी नहीं भेजते। जब आपके रेमिटेंस ऐसा कम होते हैं तो आपकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब होता क्या है कि अगर एक बंदा बाहर चला गया है, वो 2-4 साल, 5-10 साल, 15-20 साल बाद अगर वापस आता है मुल्क के अंदर, 30 साल बाद आता है, तो आप सोचिए उसकी घर की हालत क्या है। उसकी बीवी ये देखती है कि पहले हमारे साथ नहीं रहते थे, मामला ख़राब है बहुत ज़्यादा। इवन के कई पाकिस्तानी ऐसे ऐसे तकलीफ़ों से उन्होंने देखा उनकी औलाद बिगड़ जाती है, यानी उनको यहाँ भी कुछ नहीं मिलता, और जब वो बाहर चले जाते हैं तो उनको बाहर भी जाकर कुछ नहीं मिलता। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कई पाकिस्तानी ईद पर नहीं आए इस दफ़ा। यानी ये पाकिस्तान की तारीख की बड़ी ही भयानक लम्हात है कि जब वो ईद पर भी पाकिस्तान नहीं है। और जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, उनके घर वाले पीछे कहते हैं कि बावजूद इसके कि करेंसी डी वैल्यू, आपके पास तो दूसरी करेंसीज में पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तानी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं बचा लें कुछ, हम उनको भेज दें, यानी वो टिकट के पैसे तक बचा रहे हैं। आप ये देखिए कि एयरलाइंस के किराए आसमान पर चले गए हैं। यानी एक शख्स ने अगर कहीं से आना जाना तो लाखों रुपया उसको देना पड़ता है आने जाने मिलने के लिए। तो अब वो काम ये कर रहे हैं कि बजाय वो कोई आए मिलने के लिए, वो अपने प्यारों को कहते हैं कि आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉल कर ले, वीडियो कॉल कर ले, या किसी और जराए से कॉल कर ले, स्काइप पे कर ले, या किसी तरह भी अपनी वीडियो बनाकर भेज। यानी ये वो तकलीफ हमें फेस करनी पड़ी है जो शायद श्रीलंका को भी ना करनी पड़ी हो, और फ्यूचर में हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। देखिए इन्वेस्टर बाहर का जो है, वो चाहे पाकिस्तानी ओवरसीज है, वो कोई पैसा भेजने को तैयार नहीं है। वो कहता है यार मुल्क की सूरत हाल जैसी है उस पर वो आपको कोई भी पैसा भेजने को तैयार नहीं होते। तो इकोनॉमी की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इतनी भयानक है कि जितना आप इसके अंदर जाएंगे आपको उतनी ज़्यादा मायूसी होगी कि हालात इस जानिब जा रहे हैं कि जहाँ से शायद हमने कभी सोचा भी ना हो कि हम किस जानिब चले जाएंगे, और शायद उसके बाद इसका वापस आना भी नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। इस तरह के हालात में पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। डॉलर 400 पे चला जाएगा तो महंगाई और ज़्यादा होगी। क्या बनेगा इस पाकिस्तान का। लोग बाहर जा रहे हैं, जो अंदर आना चाह रहे हैं वो आ नहीं रहे, पैसों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे।
तो ये थी आज की वीडियो, एक छोटी सी टॉपिक था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।